जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह एक गंगाराम के पिता के मौत की कहानी है। एक गांव में गंगाराम नामक एक युवक रहता था। स्वभाव से बड़ा शांत और सुविचारों वाला व्यक्ति था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे थे। वह सभी से बहुत प्यार करता था। इसके अलावा वह कृष्ण भगवान का एक सच्चा भक्त भी था और सभी पर दया भाव रखता था। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा भी करता था और किसी को दुख नहीं देता था। उसके इन्हीं गुणों के कारण कृष्ण भगवान उस पर बहुत प्रसन्न थे और सदैव उसके साथ रहते थे। गंगाराम अपने कृष्ण भगवान को देख भी सकता था, उनसे बातें भी कर सकता था। उनके बावजूद उसने कभी भी भगवान से कुछ मांगा नहीं था। कृष्ण भगवान हमेशा उसके साथ रहते थे, इसलिए वह हमेशा खुश रहता था। गंगाराम भगवान को अपने मित्र की तरह पुकारता था और उनसे अपने सभी विचारों को बांटता था। एक दिन गंगाराम के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनमें से सभी डॉक्टरों से हाथ जोड़ने अपने पिता को बचाने के लिए गंगाराम ने डॉक्टरों से बहुत विनती की और कहा, मेरे पिता को बचा लीजिए। उसने कहा कि यह ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते और उसने भगवान पर भरोसा। डॉक्टरों ने कहा उसको ज़्यादा उम्मीद नहीं दे सकते, पर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। गंगाराम को भगवान का नाम सुन के वो कृष्ण भगवान का ख्याल आता है और उसने अपने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण भगवान गंगाराम की पुकार सुनते ही दौड़े चले आए और गंगाराम ने कहा, मित्र, तुम भगवान हो, मेरे पिता को बचा लो। कृष्ण ने कहा, मित्र, मेरे हाथों में नहीं है। अगर मृत्यु का समय होगा तो वह होना तय है। किसी भी मनुष्य की इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही होता है। जिसकी मृत्यु आ गई है, जिसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया है, मृत्यु एक सत्य है। दुनिया में अगर कोई सत्य है तो सिर्फ मृत्यु है। अगर उनका समय पूरा हो गया है तो उन्हें जाना ही होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बात पर गंगाराम नाराज हो गया और कृष्ण से लड़ने लगा। गुस्से में उसने कोसने लगा कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने एक न सुनी। तब भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मित्र, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। गंगाराम ने पूछा, कैसा कार्य प्रभु? आप आज्ञा दीजिए, मैं ज़रूर करूँगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक घर से मुट्ठी भर पीली सरसों लेकर आनी होगी, परंतु ध्यान रखना होगा कि उस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गंगाराम झट से हाँ बोलकर उस घर की तलाश में निकल गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, घर घर पीली सरसों मांगता हुआ गया, लेकिन ऐसा कोई घर होता जिनके परिवार में कोई ना कोई मृत्यु हो चुकी हुई है। किसी का पिता, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी की बेटी, किसी की पत्नी। इस दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में, इस संसार में आज तक, कि किसी की मृत्यु ना हुई हो। यही सत्य है, सभी को पता है। तो उसे कैसे कोई घर मिल सकता है? गुजरे हुए काफ़ी या बहन गुजरे हुए थे। 2 दिन तक भटकने के बाद गंगाराम को कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब उसे यह बात एहसास हुआ, उसके मन में ये समझ आई, उसे यह कुछ रियलाइज हुआ, उसे एहसास हुआ कि मृत्यु अटल सत्य है। इसका सामना सभी को करना होता है, इसमें से कोई नहीं भाग सकता। सिर्फ गंगाराम अपने इस स्वभाव के लिए कृष्ण भगवान से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित हैं उनकी सेवा करेगा। थोड़े दिनों के बाद गंगाराम के पिता
स्वर्ग सिधार जाते हैं, उसे उनकी मृत्यु हो जाती है। दुख तो होता है, लेकिन कृष्ण भगवान की दी उस सीख के कारण उसका मन शांत रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हम सभी को इस सच का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है, उसे नकारना मूर्खता है। दुख तो होता है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है, क्योंकि केवल आप ही उस दुख से पीड़ित नहीं हैं, संपूर्ण संसार के मानव जाति उस पर से दुख से रूबरू होते हैं। ऐसे सच को स्वीकार करना, आगे बढ़ना ही जीवन है। कई बार हम अपने किसी खास के चले जाने से इतना बेबस हो जाते हैं कि सामने खड़ा जीवन और उससे जुड़े लोग हमें दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे अंधकार से निकलना मुश्किल हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसका जीवन विहीन हो जाता है, भय विहीन हो जाता है, और उसके कई छोटे कष्ट तोड़ नहीं सकता। जो जीवन के लिए हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन जीना तो पड़ता है। किसी के मरने से कोई खुद को नहीं, अपना अंत नहीं करना चाहिए। और मरने वाला तो एक दिन मरता है, लेकिन उसके बाद हम हर रोज़ मरते हैं। इसलिए ये एक सत्य है, बहुत आसान है शब्दों में ख़त्म करना, किसी को समझाना, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तो, क्योंकि हमने भी उन सब चीज़ों का सामना किया है, इसलिए आपको ये सलाह दे सकते हैं कि यही सच है, मौत एक सत्य है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने कमेंट दे सकते हैं, कुछ अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। आपके अपनों के जाने से आपको कैसा फील होता है? शुक्रिया, थैंक यू। मौत एक सत्य है, सबसे बड़ा सत्य। इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो मौत ही है। ये हम आप सबको हर रोज़ याद करना चाहिए। शायद इसको हम याद रखेंगे तो हमारे मन में किसी के प्रति राग, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, घृणा कुछ भी नहीं पैदा होता है। अगर हम ये एक छोटा सा टिप्स है, अगर आपको पता चले कि कल मेरी मौत होने वाली है या 10 दिन बाद हमारी मौत होने वाली है, तो फिर आप एक अच्छे विचारों से सबके साथ रहते हैं। यही सत्य अगर हर रोज़ याद रहे, भले ही हमारी मौत कब होने वाली है किसी को पता नहीं है, लेकिन होना तो अंत है ना, सत्य तो यही है ना।